देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। और शुरुआत सबसे पहले करते हैं विश्व विजेता के साथ। भारत ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा ने बारबाडोस में कल जीत का झंडा गाड़ दिया। बता दें आपको कि फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराया है। इस दौरान की तस्वीर आप देखिए, पूरी टीम इंडियन भावुक हो गई। रोहित शर्मा ने इस जीत के बाद बारबाडोस में जीत का झंडा गाड़ दिया। विराट के गले मिलकर आंसू उनके निकल आए, रोए हैं। हार्दिक को जादू की झप्पी दी है। बारबाडोस में भारत ने जश्न मनाया। और देखिए इस वक्त तस्वीरें, कल जैसे ही भारत ने आखिरी विकेट लिया, उसी के साथ पूरे देश में जश्न का माहौल शुरू हो गया। तो साउथ अफ्रीका के साथ हुए कल फाइनल मुकाबले में भारत ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप को जीतकर इतिहास रच दिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली का ये आखिरी मैच था। T20 इंटरनेशनल का ये आखिरी मैच उन्होंने खेला और इसी के साथ T20 इंटरनेशनल से दोनों ने संन्यास का ऐलान कर दिया। लेकिन जैसे ही जीत हुई उसके बाद आप देख सकते हैं तमाम खिलाड़ी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए। सभी की आंखों से आंसू थे, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक जीत कल बारबाडोस के उस ग्राउंड पर दर्ज की। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम अजेय रही है, अपराजित रही है, यानी कि अभी तक कोई भी टीम उसे हरा नहीं सकी। और इसी के साथ वर्ल्ड कप भी टीम इंडिया ने जीत लिया है। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली ने T20 से संन्यास ले लिया इसी जीत के साथ। और विराट कोहली ने ये संन्यास लिया, ये कहा कि T20 इंटरनेशनल से दोनों बल्लेबाजों ने संन्यास लिया है। मैच जीतने के बाद रोहित और विराट का कहना है कि ये आखिरी मैच था, ये मेरा आखिरी T20 मैच था। अब नई जनरेशन बागडोर को संभाले। लेकिन विराट ने यह भी कहा कि हम जीत गए, इसी के साथ हमने संन्यास का ऐलान कर दिया। अगर नहीं जीतते तो फिर मैं संन्यास का ऐलान नहीं करता, ये भी उनकी ओर से कहा गया। I have enjoyed since the time I started playing this format, and nothing better time to say goodbye to this format. I have loved every moment of this. I started my India career playing this format, and this is what I wanted. I wanted to win the cup and say. तो भारत ने T20 फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया। साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया है। 177 रनों का टारगेट इंडियन टीम ने दिया था। और बता दें आपको कि 17 साल बाद ये T20 वर्ल्ड कप भारत आ रहा है। 76 रन बनाकर कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल बने हैं। विराट कोहली ने T20 से इसी के साथ संन्यास का ऐलान कर दिया। जीत के बाद कोहली ने संन्यास का ऐलान किया, लेकिन जैसे ही वो आखिरी विकेट निकाला, उसके बाद आप देखिए बारबाडोस से लेकर पूरे भारत में हर जगह लोग देर रात तक सड़कों पर उतरे रहे, जश्न मनाते रहे। कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर आप देख रहे हैं। इंदौर शहर में किस तरह से जीत का जश्न मनाया गया, जमकर आतिशबाजी की गई। एक समय सांसें थमी हुई थी तमाम भारतीयों की। कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष इंडियन टीम का नजर आया, लेकिन आखिरकार वो जीत झोली में डाल ही दी।
तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तो बारबाडोस के ग्राउंड से देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए क्या खुशी रही, क्या माहौल रहा देर रात तक। हर इंडियन की आंखों में कल आंसू थे, कोई अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सका। चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन इसी के साथ आंखों में आंसू भी थे। भावुक कर देने वाला पल। 177 रनों का टारगेट टीम इंडिया की ओर से दिया गया था। बाद में जब साउथ अफ्रीका की टीम मैदान पर उतरी तो शुरू में थोड़ी सी लड़खड़ाई, बीच में लगा कि सांसें से थमने लगी कि क्या हम आज जीत पाएंगे या नहीं। लेकिन बाद में जिस तरह से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया, विराट कोहली का बल्ला जिस तरह से शुरुआत में चला और बाद में जो गेंदबाजों ने कमाल दिखाया, टर्निंग पॉइंट था जब सूर्य कुमार यादव की ओर से कैच लिया गया था। और सीधे रुख करते सूरज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सूरज, वो मोमेंट कभी भूला ही नहीं जा सकता जो कल हुआ, बारबाडोस से लेकर अब भारत तक में जिस तरह से जश्न का माहौल है। और एक तरह से कहिए कि चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और आंखों में सिर्फ आंसू थे कि आखिरकार हमने कर दिखाया और T20 वर्ल्ड कप 17 साल बाद भारत की झोली में है। बिल्कुल जय, कल का मैच बहुत रोमांचकारी था और जिस तरीके के आखिरी ओवर में भारत ने जीत का परचम लहराया, वाकई तारीफ काबिल है। 150 करोड़ भारतीयों का जो जनभावना थी और जो खुशी थी वो जग जाहिर हो रही थी। कल देर रात आसमान में आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे थे कुछ क्रिकेट फैंस भी, हम उनसे भी बात करें। खासतौर से कल का मैच बहुत रोमांचक और भारत विश्व विजेता था। हाँ, इट वॉज अमेजिंग, बहुत शानदार। मतलब ऐसा लग रहा था जब 30 बॉल पे डिसीजन चाहिए था कि मैच निकल गया है, हार सकते हैं, बट क्योंकि पता है इंडिया टफ सिचुएशन में कर लेता है और साउथ अफ्रीका चोकर से फेमस है, तो आई वाज एज एन इंडियन एक्सपेक्ट कि साउथ अफ्रीका चोक कर जाएगा एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। आखिरी ओवर जिस तरीके से चल रहा था, शायद पूरा मैच किसी को याद नहीं होगा, लेकिन वो 6 बॉल जो आखिरी में हर एक बॉल पर सांसें थम रही थी, एक बॉल पर कैच आउट हुई, एक बॉल वाइड गई, उसके बाद सिंगल गया, डबल गए और फिर भारत की जीत। क्या कहेंगे? इट वॉज रियली इंटेंस मैच। अगर मैं इस बारे में बात करूं तो लास्ट ओवर इट वॉज रियली इंटेंस कि जहां पे सबकी सांसें थमी हुई थी। इंडिया इज अ बिग विक्ट्री फॉर इंडिया आफ्टर सो मच 11 years, जो कि इतना अच्छा शुभ मौका जो मिला था इवन आफ्टर। अगर मैं बात करूं लास्ट ओवर की भी, सो इट वॉज रियली गुड ओवर विद हार्दिक जो उन्होंने डिलीवरी करी थी एंड इट वॉज रियली रियली गुड। मैच को लेकर सब लोग ये कह रहे हैं सूर्या ने आधी रात को पूरे देश में रोशनी फैला दी। जिस तरीके से कैच लपका हमने देखा, बिल्कुल बाउंड्री पे था, स्टाइल से पैरों को पंच किया और खासतौर से बॉल को वापस भेजकर फिर खुद रिवर्स आके कैच लिया। तो कहीं ना कहीं हर आदमी सूर्या की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है कि टर्निंग पॉइंट सूर्या ने जो लपका हुआ कैच। Yeah, actually, it was a turning point, but I can't say there's a one particular point is turning point because cricket is a team bonding games and etc. The team execution is important instead of particular one player. हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर था, अंडर 19 खेला हूँ छत्तीसगढ़ से। तो मेरा जो समझ है क्रिकेट को लेके ये है कि पूरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बुमराह ने जो बॉलिंग डाला वो प्रेशर में डाला, क्योंकि वो जो ओवर से लास्ट के 4 ओवर 5 ओवर प्रिसाइजली वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल एग्जीक्यूशन। किसी मिलर का विकेट लिया क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट था। मिलर का विकेट इंपॉर्टेंट तो था। मैं भी समझता हूँ कि सब सूर्या के कैच को ही बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पर मैं ये भी समझता हूँ कि जो बॉलर्स बुमराह और हार्दिक पांड्या ने जो विकेट लिया, उससे पहले जो प्लेयर थे, आई कांट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर वहां से हम मैच पूरा फिसल गया था, वहां से हम मैच को वापस लाए, देन फिर सूर्या ने अपना कमाल दिखाया, वो हमेशा ही दिखाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस बॉल पे शायद हम जीतने वाले हैं, अगली बॉल पे ऐसा लग रहा है कि पारी साउथ अफ्रीका के पास। क्लासन का विकेट बोल रहे थे, क्लासन का विकेट, बिकॉज उसने एक ओवर में 24 रन का डिफरेंस कवर कर लिया था। तो पहले जब 40 बॉल में कुछ 60-70 रन चाहिए थे, 30 बॉल में 30 रन हो गए थे। सो वो टर्निंग पॉइंट था क्लासन का विकेट, बिकॉज वो हर बॉल पे छक्के मार रहा था। T20 में 2 छक्के का खेल होता है, बट मुझे कहना पड़ेगा इंडिया टीम ने एक चैंपियन टीम, जो एक चैंपियन एटीट्यूड होता है, जो मिसिंग लग रहा था फाइनल सेमीफाइनल में, कि लगता था यार फाइनल में आके रह जाते हैं, वो चैंपियन एटीट्यूड मुझे लगता है रोहित शर्मा की किस्मत में भी था। इतनी शिद्दत से उन्होंने चाहा था वर्ल्ड कप, इतनी मेहनत करी एंड 150 करोड़ इंडियंस ने चाहा था। जैसे ही मैच जीते तो हम देख रहे थे कि चाहे रोहित शर्मा की बात हो तो जमीन को चूम रहे थे, विराट कोहली की आंखें भी नम थी, रोहित शर्मा की आंखें नम थी, हार्दिक पांड्या की बात हो, बुमराह, हर आदमी के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन आंखें जरूर भावुक नजर आ रही। देखिए ये सबसे मुझे खास बात लगी, मैंने स्टेटस पे भी कल यही डाला कि हमें अधिकतर प्लेयर्स के चेहरों में आंसू दिखे,
तो ये जो मैं क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की फील्ड में काम करता हूँ, तो मैंने ये देखा कि सारे प्लेयर्स अपने भाव प्रकट कर पाए, अपनी खुशी आंसू, क्योंकि पहले आंसू दिखाना इंटरनेशनल टीवी पे दुखदाई माना जाता था, बट देखिए वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, आंसू दिखा रहे हैं। सारे प्लेयर्स जो नहीं खेल रहे थे उनके भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं उस बॉन्डिंग से। एंड वो एक ही चीज है जो 150 करोड़ लोगों को जोड़ती है, वो है खेल भावना, वो है देश भावना, देशभक्ति। और लगभग सभी के आंखों में आंसू तो थे ही। देख भी रहे थे कि खासतौर से जो मैच, जो स्टेडियम था उसके बीच में राष्ट्र में तिरंगा भी लहराया, और हर एक आदमी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम जो लोग हैं वो स्टेटस शेयर कर रहे हैं कि भारत जीत गया। ये 13-11 साल का इंतजार है, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और 2011 वर्ल्ड कप, उसके बाद हर बार सेमीफाइनल में रह गए थे। और मुझे अच्छा लगा इस बार रिवेंज सबसे लिया, ऑस्ट्रेलिया से रिवेंज लिया 2023 का, इंग्लैंड से रिवेंज लिया 2022 में जो हम नॉकआउट हुए थे, और चैंपियन टीम्स को हराया है। कोई नॉर्मल टीम को नहीं हरा के सेमीफाइनल में आए हैं या फाइनल में आए हैं। एंड बनने का मजा भी तब है जब सामने वाली टीम भी बहुत मजबूत हो, वो भी वर्ल्ड विजेता हो और उसको हराएं। बिल्कुल, अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं जो फाइनल में टीम थी, उन्होंने बहुत अच्छी टक्कर दी इंडिया को। उनकी अगर बैट्समैन बॉलिंग ऑर्डर की बात करें या बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो इट वाज रियली इंटेंस, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी टक्कर दी। एंड सेम वहीं पे जैसे कि जस्ट लाइक द ब्रदर सेड कि अगर ये सिर्फ 3-4 साल की जो मेहनत है जो उन लोगों ने यहाँ पे दिखाई है, इट वाज टर्निंग पॉइंट एंड टर्न अराउंड द पेजेस फॉर द साउथ अफ्रीका। बिल्कुल सूरज, याद आता है देखिए 2011 में उसके बाद जब सचिन तेंदुलकर को संन्यास लेना था तब भी जीत उनकी झोली में डाली गई थी, जीत के साथ उन्हें रिटायर किया गया। और T20 इंटरनेशनल की अगर बात करें, अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल T20 मैच से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्हें भी जीत के साथ ही रिटायरमेंट दी जा रही है इस मैच के साथ। लेकिन वाकई में शानदार मैच था, सांसें थमा देने वाला मैच था, और आखिरकार चैंपियंस को हराकर ही हम चैंपियन बने हैं। बात बिल्कुल सही है सूरज। फिलहाल शुक्रिया आपका बातचीत के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए